नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं की गई है। साथ ही मोदी जी ने बिहार को बड़ी सौगात दे दी है। नीतीश कुमार जी ने भी कई बड़े ऐलान किए। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा फैसला लिया है। सिंधु जल संधि और पाक नागरिकों का वीजा पर रोक लगा दी गई। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित ओटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। ये एक बड़ा कदम है जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी अब रुक जाएगी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा फैसला ये है कि पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद किया जाएगा। भारत ने तीसरा कड़ा कदम उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को भी रोक दिया है। आने वाले वक्त में इसका असर पाकिस्तान को काफी बड़ा स्तर पर होगा। पाकिस्तान प्यासे मरने वाला है, नरक की मौत सड़ सड़ के मरने वाला है ये पाकिस्तान वाले। चौथा बड़ा फैसला ये किया गया कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तान नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। और यदि कोई भी पाकिस्तान वाले भारत में 48 घंटे के बाद यदि दिख गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पांचवा अहम फैसला यह है कि अब पाकिस्तान नागरिकों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से बंद। पाकिस्तान से हमारे सारे रिश्ते नाते अब खत्म। देखिए, सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तान नागरिकों को भारत आने की अनुमति अब नहीं होगी। पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा सभी को। साथ ही नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। इन्हें 1 सप्ताह में देश छोड़कर भागना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 24 अप्रैल को बिहार दौरे में 13,480 करोड़ रुपए की सौगात बिहार को दे रहे हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगे और देश भर के 10 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों को किस्त भी जारी कर देंगे। आज देश भर के 10 लाख से भी ज्यादा गरीबों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे आने वाले हैं। साथ ही बिहार में 1 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और 54,000 प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन घरों के गृह प्रवेश के अवसर पर कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे। साथ ही गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से रेल अनलोडिंग सुविधा वाले LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे। साथ ही बिहार में बिजली के क्षेत्र में 5,030 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा तथा सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी आज बिहार को और भी कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। आज बिहार के लिए बड़ी ही खुशी का दिन है। बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखिए, आज 24 अप्रैल 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सभी छात्र OFSS-bihar.in पर जाकर आज ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही CBSE और ICSE बोर्ड के छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मई 2025 तक है। CBSE के छात्र छात्राएं रिजल्ट के बाद फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पूरी होने के बाद ही मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रथम चरण की सूची जारी की जाएगी। बता दें कि आवेदन करने का शुल्क इस बार 350 रुपये का होगा। आवेदन करने के लिए फिर से वेबसाइट बता देता हूं। आप वेबसाइट OFSS-bihar.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। गर्मी और प्रचंड लू से परेशान बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार में आंधी पानी फिर से शुरू होने वाली है। बिहार में मौसम फिर से बदलने वाला है। देखिए, पूरे बिहार में अभी गर्मी ने हालत खराब करके रख दिया है। बिहार में लगभग 42 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है।
मौसम विभाग ने 25 अप्रैल तक प्रचंड लू चलने की संभावना जताई है। कुछ जिलों में तो भयानक लू को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। कई जिलों में हॉट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन बड़ी राहत की खबर यह है कि 26 अप्रैल से बिहार में मौसम फिर से बदलने वाला है। बिहार के अधिकांश जिलों में आंधी पानी की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 27 अप्रैल यानी रविवार को पटना में बारिश और वज्रपात की संभावना है। साथ ही धूल भरी आंधी 27 अप्रैल को पटना में चल सकती है। 26 अप्रैल से ही बिहार में मौसम बदल रहा है। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जमीन की खरीद बिक्री में सरकार अब ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल सके, इसके लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हर जिले में अब जमीन दर तय करेगी 5 सदस्यीय टीम। अब प्रत्येक जिले में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जो अधिग्रहित भूमि की दर के साथ साथ उसकी प्रकृति यानी किस्म का भी निर्धारण करेगी। अधिग्रहण की जा रही भूमि को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसे व्यावसायिक भूमि, औद्योगिक भूमि, आवासीय भूमि, सिंचित एवं असिंचित कृषि भूमि, मुख्य सड़क के किनारे की भूमि, बांध, नदी या चंवर क्षेत्र की भूमि। सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी भूमि को 6 श्रेणियों में बांटकर दरों का निर्धारण किया जाएगा। बता दें कि जमीन की न्यूनतम दरों का अंतिम निर्धारण 2017 में हुआ था और अब जाकर 2025 में फिर से जमीन की दरों का निर्धारण हो रहा है। सरकार जमीन की दरों में वृद्धि के साथ एमवीआर में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। इसलिए जमीन खरीद बिक्री का काम करना चाहते हो तो जल्द से जल्द कर लें, नहीं तो सरकार को भारी मात्रा में टैक्स देना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो आखिर कब होगा बिहार विधानसभा का चुनाव? चलिए आज डेट भी जान लेते हैं। देखिए, सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग इस बार सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार की 243 सीटों पर 3 फेज में चुनाव होने की संभावना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और विकास के काम थम जाएंगे। बता दें कि पिछली बार चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान 25 सितंबर 2020 को किया था। इसके पहले भी 2015 में सितंबर के महीने में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए थे और इस बार सितंबर के पहले सप्ताह में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। शिक्षा विभाग ने कहा कि 1 मई से बिहार के 30 स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होने वाला है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने कहा कि ये एक ट्रायल के रूप में हो रहा है। ट्रायल सफल होने के बाद बिहार के सभी विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम लागू कर दिया जाएगा और इसके लिए 30 स्कूलों में टैबलेट भी भेजे गए हैं। सभी पहले इन 30 विद्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे। अब बच्चों के चेहरा से हाजिरी बनेगी, ग्रुप अटेंडेंस होगी, टीचर और शिक्षक दोनों की उपस्थिति बनेगी। अब कौन सा बच्चा या टीचर समय से स्कूल आ रहा है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी अब एक साथ आ जाएगी। 1 मई से बिहार के 30 स्कूलों में ये व्यवस्था लागू हो रही है। भयानक गर्मी को देखते हुए बिहार के स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है। आज से ये नया टाइम टेबल लागू भी हो गया। देखिए, चिलचिलाती धूप और अत्यधिक गर्मी को देखते हुए पटना के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। पटना जिला प्रशासन के नए निर्देश के अनुसार अब पटना जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को सुबह की पाली में ही संचालित करना होगा। सभी स्कूल 11:45 तक ही खुले रहेंगे। उसके बाद किसी भी परिस्थिति में स्कूल का संचालन नहीं किया जाएगा और ये व्यवस्था 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। आगे यदि इसी तरह की गर्मी रहती है फिर नए नियम लागू हो सकते हैं बिहार में। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूल के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। अब प्रधानाध्यापक को दे दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, अब किसी भी बिहार के सरकारी स्कूल में आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ जरूरी चीजों की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब प्रधानाध्यापक खुद स्कूलों का सर्वे करके उसकी रिपोर्ट ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
उनकी रिपोर्ट का सत्यापन जिला पदाधिकारी के द्वारा होगा। उसके बाद उनकी रिपोर्ट बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम यानी BSEIDC को भेजा जाएगा और गलत रिपोर्ट मिलने पर मुख्यालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी और पोर्टल के द्वारा स्कूलों को सुविधा मिलेगी। प्रधानाध्यापक द्वारा भरे गए रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय संबंधित स्कूलों को उनके मांग के मुताबिक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि तलाकशुदा पिता को देगा बेटी की शादी और शिक्षा का खर्च। पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तलाकशुदा हिंदू पिता को अविवाहित बेटी की शिक्षा और शादी का खर्च देना कानूनी जिम्मेदारी है, भले ही वह बेटी मां के साथ ही क्यों नहीं रह रही हो। देखिए, कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि यह अधिकार अविवाहित बेटी का वैधानिक हक है। कोर्ट ने पिता को निर्देश दिया है कि वह 4 महीने के भीतर अपनी बेटी के लिए 20 लाख रुपए की राशि जमा करे और उनकी शिक्षा और शादी के खर्च हेतु दिया जाए। दरअसल एक केस की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। देखिए, पति पत्नी की शादी 8 जनवरी 2003 को हुई थी और दिसंबर 2004 में बेटी का जन्म हुआ। वर्ष 2011 में पति ने फैमिली कोर्ट पटना में मानसिक प्रताड़ना और अलगाव के आधार पर तलाक की याचिका दायर की और 5 नवंबर 2022 को फैमिली कोर्ट ने तलाक की अनुमति दे दी। और अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि सिर्फ यही केस नहीं बल्कि इस तरह का जितना भी केस होगा, पिता को अपनी बेटी की शादी का खर्चा और उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा देना होगा, भले ही वो बेटी मां के साथ ही क्यों नहीं रह रही हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी आतंकियों को ढेर करे सरकार। तेजस्वी यादव बोले कि पहलगाम आतंकी हमला पर कोई भी राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले से स्तब्ध और व्यथित हूं। निर्दोष लोगों पर इस तरह के क्रूर हमला कर जान लेना कहीं से भी मानवता नहीं है। इस अति पीड़ादायक, दुखद, अंधकारमय और विकराल समय में हम सभी भारतीय एकजुटता के साथ पीड़ितों और उनके परिवार के लिए खड़े हैं। कोई भी शब्द आपके दर्द को कम नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे विचार, प्रार्थनाएं और संबल आपके साथ है। हमारे समाज में हिंसा और आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। इस जघन्य अपराध और बर्बर हिंसा के जिम्मेदार आतंकी संगठनों और आतंकवादियों को उनके कृत्यों के लिए कानून की पूरी ताकत के साथ कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। मैं सरकार से स्पष्ट समय सीमा के साथ एक तेज, पारदर्शी और गहन जांच करने का आह्वान करता हूं।